हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपने इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पाइनल कोड। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों एक ही वीडियो में रहेगा आपको, ठीक है। दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कोड होती क्या है, कैसे इसका फंक्शन है, सारी चीज़ें ए टू जेड हम लोग डिस्कस करने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कोड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएस। इसमें एक चीज़ बोली गई है, स्पाइनल कोड होता है जो लंबा होता है, थिन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पीछे की ओर स्थित होता है। और ये हमारे किसका भाग है? सीएनएस का भाग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा स्टडी किया था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्पाइनल कोड लंबी ट्यूब होती है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की का ही भाग होती है। It is start from medulla oblongata and extend down first, second lumbar vertebra। बोलना क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जो स्पाइनल कोड है, स्टार्ट कहाँ से होती है? यह मेडुला ओब्लांगेटा से चालू होती है और नीचे फर्स्ट सेकंड लंबर वर्टिब्रा। देखिए मेडुला ओब्लांगेटा आपका जो है, एक सिंपली मेडुला ओब्लांगेटा इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ओब्लांगेटा से चालू हुई तो लेकर कहाँ से? मेडुला ओब्लांगेटा का मतलब भी कहाँ से? फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा से, सेकंड लंबर वर्टिब्रा से, यहाँ से इसके अंदर आपकी ये पतली सी ट्यूब दिख रही है, यही आपके स्पाइनल कोड है। और कहाँ तक एक्सटेंड होती है? S5 तक, ठीक है। मतलब नीचे तक आपके फर्स्ट सेकंड लंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होके नीचे तक फैली रहती है। नेक्स्ट लाइन है, स्पाइनल कोड इज अ मेन पाथवे ऑफ ब्रेन। यानी कि मस्तिष्क तक जाने के लिए एकमात्र रास्ता। देखिएगा, अगर ब्रेन तक आपको किसी भी न्यूट्रिशन को या फिर ब्रेन तक कोई भी न्यूट्रिशन अगर पहुंचता है, वो पहुंचता है हमारे स्पाइनल कोड के थ्रू। स्पाइनल कोड एकमात्र पाथवे होता है, रास्ता होता है जहां से ब्रेन तक पहुंचा जा सकता है। इट इज वेट। वजन की बात की गई, सामान्य वेट कितना होता है स्पाइनल कोड का? सामान्य वजन याद रखिएगा 35 ग्राम के आसपास, अबाउट 35 ग्राम, 35 ग्राम के आसपास इसका स्पाइनल कोड का वेट होता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें याद रखना कि जो स्पाइनल कोड है एक नली जैसा स्ट्रक्चर है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज स्टार्ट कहाँ से होती है? मेडुला ओब्लांगेटा, और एक्सटेंड होती है लंबर वर्टिब्रा से थर्ड सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। लेंथ, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है। लेंथ मेल और फीमेल के अंदर लेंथ बताई गई है। मेल के अंदर जो होती है 45 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर फीमेल के अंदर लेंथ होती है। फीमेल के अंदर थोड़ी सी लेंथ इसकी कम होती है, ठीक है। आपकी स्पाइनल कोड की इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेंथ का भी आप माइंड में रखना। इसमें देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब देखिएगा, जो स्पाइनल कोड की जो प्रोटेक्शन होती है वो वर्टिब्रा से रहती है। वर्टिब्रा क्या होती है? बोन होती है। मैं पढ़ता हूँ, कॉलम बोन, इट ऑल्सो कॉल्ड लंबर वर्टिब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम। यानी कि हड्डियों के कॉलम को वर्टिब्रा भी कहा जाता है और इन्हें स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। स्पाइनल कॉलम के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। एज स्कल, अब दूसरी लाइन में लिखा है कि एज स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन, एग्जैक्ट वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड। यानी कि जैसे स्कल, जो खोपड़ी की हड्डी होती है, वो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, उसी प्रकार से जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं वो सुरक्षा देते हैं हमारी स्पाइनल कोड को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारे स्पाइनल कोड है। इसको जो है प्रोटेक्शन देने का काम किसका होता है? लंबर वर्टिब्रा का। जो बाहर आसपास जो हड्डियों के कॉलम दिख रहे हैं आपको, इनका काम होता है इसको प्रोटेक्शन देना स्पाइनल कोड। देखो स्पाइनल कोड क्या है? एक पतली ट्यूब है जिसके चारों तरफ हड्डियां होती है, स्पाइनल कॉलम होते हैं। Between two lumbar vertebra present cartilage connective tissue. It is a provide flexibility to the spinal cord। यानी कि दो वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है? इलास्टिक संयोजी ऊतक होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि यहाँ स्पाइनल कोड को लचीला बनाते हैं। अब जो आपकी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड कैसे होती है? हल्की फ्लेक्सिबल नेचर में होती है, हम ऐसे ऐसे घूम पाते। इसमें एक स्लिप डिसऑर्डर भी होता है। स्लिप डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे डिस्क डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये क्या होता है? इनके बीच में कार्टिलेज होता है, ये खिसक जाता है, वो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम होने लगती है, पेशेंट को दर्द होता है अनकंट्रोल, ठीक है। तो लंबर वर्टिब्रा, दो लंबर वर्टिब्रा है हमारे, कोई से भी लंबर वर्टिब्रा देख लो, इन दोनों लंबर वर्टिब्रा के बीच में खाली सी जगह होती है जिसके अंदर क्या रहता है? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होते। कार्टिलेजनस कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल
33 जो 33 लंबर वर्टिब्रा होती है प्रेजेंट, ठीक है, 33 लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड में। अगर बात करें पूरी स्पाइनल कॉर्ड में आपके कितने लंबर वर्टिब्रा है, 33 लंबर वर्टिब्राज आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होती है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रास के टाइप्स। वर्टिब्रास के सबसे पहले होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 होते हैं। क्वांटिटी कितनी होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा की, टोटल 7 होती है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, C1 से चालू होकर C7 तक। कौन से है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सबसे ऊपर से हम देखेंगे, ये रहे आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं टोटल, ठीक है। कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5, C6 एंड C7। C7 C5 क्या है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपके कॉलम दिखाई दे रही है ये हड्डियाँ है। कितनी हड्डियाँ है, 7 हड्डियाँ है। कौन सी है, सर्वाइकल हड्डी है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या दे, सर्वाइकल हड्डी को है तो सर्वाइकल के नाम से सर्वाइकल बोल रहे हैं हम उसको, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, 7। उसके बाद आती है थोरेसिक वर्टिब्रा, कितनी होती है, 12। कहाँ से चालू होती है, T1 से T12 तक। अगर आप देखोगे यहाँ पे येलो कलर की, तो यहाँ पे लिखा है T1, ये लिखा है T1। T1 से चालू होकर आपके T12 यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली कौन सी होती है आपकी कॉलम वर्टिब्रा, थोरेसिक। थोरेसिक आपके 12 होते हैं T1 से T12 तक। इसी प्रकार से लंबर वर्टिब्रा, गाइस हड्डियां हैं उनके नाम दिए गए, बस इसी प्रकार से आप याद रखना कि भैया इतने प्रकार की हड्डियां हैं और इतने से इतने तक है। लंबर वर्टिब्रा होते हैं 5, जहां से CSF कलेक्ट किया जाता है, एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है ना, तो लंबर वर्टिब्रा जो होती है वो 5 होती है, L1 से लेकर L5 तक। ये रही आपकी लंबर वर्टिब्रा, यहाँ से L1 से स्टार्ट हुआ L5 तक, ठीक है। यहीं पे आपके बहुत सारे मेजर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। सेक्रम वर्टिब्रा होती है 5 होती है सेक्रम, S1 से S5 तक। सबसे लास्ट में देखोगे आप यहाँ पे, ये टोटल 5 होती है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितनी है, 5 होती है। इसके बाद आती है आपकी कॉक्सिकस। कॉक्सिकस पूरी 1 है, पर 1 भी कितनी है, टोटल 4 होती है, आपस में फ्यूज्ड रहती है। फ्यूज्ड का मतलब कॉक्सिकस वर्टिब्रा जो सबसे नीचे है ना, ये दिखने में तो आपको एक ही दिखाई देगी गाइस, ठीक है, ये वाली दिखने में एक ही दिखाई देगी, पर यहाँ पे छोटी छोटी 4 हड्डियाँ आपस में चिपकी होती है, उनके चिपकने से आपकी जो कॉक्सिकस बनती है। क्लियर है, तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है C1 से C7 तक, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती है T1 से T12 तक, लंबर वर्टिब्रा 5 होती है L1 से L2 तक, L1 से L5 तक, सेक्रम होती है L1 S1 से S5 तक, कॉक्सिकस होती है फ्यूज रहती है 4 होती है, ठीक है। अब इसमें ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली वर्टिब्रा होती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, और सबसे कम कॉक्सिकस। कभी एक वाइवा में आपसे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। कवरिंग ऑफ स्पाइनल कोड, हमारे ब्रेन को देखिएगा, पूरे ब्रेन और स्पाइनल कोड एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जिसे मेनिंजस लेयर कहते हैं। ये मेनिंजस लेयर 3 प्रकार की लेयरों से मिलकर बनी है, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड मैटर और पिया मैटर। सुरक्षा करती है लाइक ब्रेन, स्पाइनल कोड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर, 3 प्रकार की लेयर से। मस्तिष्क की तरह ही स्पाइनल कोड में भी 3 परतें होती है जो कि अंदर से प्रोटेक्ट उसे करके रखेगी, 1 2 देन 3। इसमें जो होती है नाम याद रखना, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड मैटर और पिया पाया मैटर। आगे बढ़ता हूं, स्पाइनल कोड के सेगमेंट कितने होते हैं, सेगमेंट मतलब आगे वाले पार्ट, वो भी जितनी स्पाइनल कोड की वर्टिब्रा होती है उतने ही उसके सेगमेंट होते हैं। 31 सेगमेंट होते हैं टोटल। आपको टोटल कितने सेगमेंट, सेगमेंट मतलब पार्ट कितने देखने को मिलेंगे, ऐसे सेगमेंट कितने देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कोड है 33, जबकि हमारे वर्टिब्रा कितने थे, 1 मिनट, 33 वर्टिब्रा थे, जो हड्डियां थी वो 33 है, पर सेगमेंट कितने हैं, सेगमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। सेगमेंट मतलब जो बीच में जो खांचे हैं, ये खाली जगहें हैं, ये कितनी है, ये 31 है। इनमें से कौन सी है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 8 होती है, बिल्कुल सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है आपकी 1 2 बीच में जो खांचे हैं उनको 8 बोला गया है। थोरेसिक वर्टिब्रा में सेम एज इट इज 12 रहते हैं, लंबर वर्टिब्रा में 5 रहते हैं, बिल्कुल सेम क्वांटिटी है, सेक्रम वर्टिब्रा 5 रहते हैं, बिल्कुल सेम, और कॉक्सिकस वर्टिब्रा में 1 ही कॉलम रहता है। कॉक्सिकस क्या है, ये रहा सबसे नीचे, सबसे नीचे वाला आपको दिख रहा है,
ये वाली हमारी कॉक्सिकस हड्डी है, ये 4 हड्डियों से मिलकर बनी है। यहाँ पे जो गैप है ये एक ही गैप है बट, ठीक है, इसके अंदर गैप नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हड्डियाँ आपस में फ्यूज्ड है, कनेक्टेड है। तो स्पाइनल कोड के सेगमेंट आप माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फिजिकल प्रोसेस आती है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो कि हमारी स्पाइनल कोड करती है। क्या होती है समझिएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ। इट कैन बी डिफाइंड एज वर्किंग ऑफ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शन। इसमें 2 शब्द आए, मैं आपको अच्छे से डायग्राम समझाऊंगा। पहले कुछ वर्ड को क्लियर कर देता हूँ। एक वर्ड आया है आपका वॉलेंटरी, एक आया है इनवॉलेंटरी। एक्शन इन द बॉडी यानी कि रिफ्लेक्स गतिविधि अर्थात ऐच्छिक तथा अनिच्छिक गतिविधियों को करवाना। मतलब जो हमारी बॉडी में हमारी जो इच्छा से हो रही है और एक गतिविधि होती है जो हमारी इच्छा से नहीं होती है। ऐच्छिक अनिच्छिक गतिविधि यानी कि वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन को करवाना। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो देखिएगा, जूम करता हूं पूरा इसको। ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे इसको समझता हूँ, हॉट ऑब्जेक्ट है, एक मोमबत्ती लिए जिसको जलाया है। अब क्या करा, डायरेक्टली आग के ऊपर आपने उंगली को रखा, तो जैसे आप उंगली को रखोगे तो तुरंत आप हटा लोगे हाथ। अगर आप कोई अच्छा इंसान होगा, मतलब जो अच्छा का मतलब मेरे ये बोलने का मतलब है जो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। अब कोई मेंटली डिस्टर्ब है, उसको धूप लग रही, ठंड लग रही, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, वो बिना कपड़ों के भी घूम सकता है ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब है। बट हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो हमारा नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स एक्टिविटी करेगी स्पाइनल कोड। हमने जैसे शार्प ऑब्जेक्ट पे हमने रखा क्या, उंगली, जैसे ही मैं उंगली रखूंगा उस कंडीशन में मैं उंगली तुरंत जैसी लगाऊंगा फिर तुरंत हटा लूंगा। तो ये हटाने की जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली आप इसने रख के रखोगे, नहीं मैं हट जाएगा आपका हाथ। तो हटाने का काम करा मसल्स ने और आपके मैसेज भेजे। मतलब मैं समझिएगा, पहले हाथ रखा, हाथ जला, तो जलने का एक मैसेज गया स्पाइनल कोड से होके ब्रेन तक। ब्रेन ने फिर से उसको रिप्लाई दिया कि भैया हाथ जल रहा है, वापस उसको हटाओ। तो देखिएगा, समझिएगा, जैसे आपका हाथ जला, ये रेड वाली लाइन को फॉलो करना, ये मैसेज जा रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपकी डायरेक्शन ऑफ इंपल्स बताया गया है, यहाँ से डायरेक्शन होके पूरा गया आपका ब्रेन में। यहाँ से रिफ्लेक्स एक्टिविटी हुई, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होके वापस वो रिटर्न आया। ये जो आपको एक और कलर की लाइन दिख रही है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी होके आया और ये मैसेज आएगा मांसपेशियों के पास। आपकी उंगली के पास मैसेज वापस नहीं जाएगा कि उंगली ऐसे हटा लो, आपकी यहाँ वाली मांसपेशियों से जाएगा। तो मेरा हाथ कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ये काम मसल्स का है। मसल ने कॉन्ट्रैक्शन करा, मेरे हिसाब से करेगा, मैं परमिशन दूंगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो मैंने हाथ हटा लिया। इसे ही रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहते हैं। इसकी जगह और भी बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। मैं चल रहा हूँ, मेरे पाँव में जैसे ही कांटा चुभा, मैंने पैर को हटा लिया। सुई चुभी, जैसे ही चुभी मैंने पैर को हटा लिया, ठीक है। तो इसमें स्पाइनल कोड ने रिफ्लेक्स एक्टिविटी करी, मतलब मैसेज गया और तुरंत जो हमारी बॉडी ने उसको रिफ्लेक्ट एक्शन दिया कि रिफ्लेक्स मतलब उसे हटा लो आप। वो मांसपेशियों तक गया, फिर रिप्लाई जो आया वो, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय नर्व इम्पल, इट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्च। यानी कि रिफ्लेक्स गतिविधि नर्व इम्पल के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे रिफ्लेक्स आर्च भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, नर्व इम्पल क्या है, मैसेज, जो संदेश जा रहे हैं, हाथ का गर्म जो संदेश गया दिमाग तक, वो कहाँ से गया, नर्व इम्पल के थ्रू गया। न्यूरॉन्स, जो नर्व हमारी पूरी बॉडी में धागा फैला हुआ नर्व का, वो नर्व इम्पल से गया। टाइप 2 प्रकार से रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। एक है सर्वाइकल रिफ्लेक्स एक्टिविटी, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्टिविटी है प्रोड्यूस बाय ब्रेन, क्रेनियल जो है हमारे दिमाग से होती है। और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी मतलब प्रोड्यूस बाय स्पाइनल कोड, जो कि हमारे स्पाइनल कोड खुद से ही वो काम कर लेती है, उसको रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहलाती है। आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा। अगर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो तो हमारी एप्लीकेशन है, कोर्स हम DMLT BMLT का देते हैं। इसमें पूरी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, MCQ के साथ थ्योरी भी मिलेगी, पूरे नोट्स रहेंगे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलता है। जैसे DMLT का है तो DMLT, BMLT है तो BMLT। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस कोर्स में आपको प्रोवाइड होगा। ये पूरा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चेक जरूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।